जय बाबा की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आंवला एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि। आप सब बड़े ध्यान से सुने। ये कब मनाई जाती, क्यों मनाई जाती और इसके मनाने से क्या फल प्राप्त होता है, ये सब कुछ आप सब देखेंगे इस वीडियो में। और आप सब पूरा वीडियो जरूर सुने। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा होने का बहुत बड़ा कारण है। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने एक बार थूक दिया था, वो चंद्रमा जैसा बिंदु बना और धरती पर गिरा। उसी से आंवला पेड़ की उत्पत्ति हुई है। आंवला व्रत रखने वाले पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। जो व्यक्ति व्रत नहीं रख सकते हैं वो उस दिन आंवला से भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु को आंवला चढ़ावें और उसी का सेवन करें तो उन व्यक्तियों को भी 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, ये व्रत आप सब करिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। आंवला एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। भक्तजनों, मैं अब पूजा करने की विधि बता रहा हूँ। सुबह उठकर नहाएं। नहाने के बाद भगवान श्री विष्णु के सामने खड़े हों और अपने हाथ में तिल, पुष्प, दक्षिणा रखें और व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के सामने लें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले आंवले पेड़ के चारों तरफ की जमीन को साफ करें। गंगा जल को छिड़कें और छिड़क कर उस जमीन को पवित्र करें। पेड़ के पास एक बेदी बनाएं, उस पर कलश रखें। कलश में पंचरत्न रखें, धूप रखें, 5 पत्ते आम के रखें। कलश को चंदन का लेप लगाएं और फिर कलश को वस्त्र पहनाएं। फिर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं और धूप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और आंवले का भोग भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी को लगावें। अपने अपने हाथ जोड़कर आप सब बैठ जाएं और कथा अब सुने। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की ये कथा है और ये एकादशी कथा बहुत ही महत्व देती है। इस कथा को सुनने मात्र से भी हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। मंदता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयो ने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आंवल की एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसे मुक्ति हुई है, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दुल, वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशबिंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था, धनी था, शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई।
हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत के विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपान, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जंत, हे रेणुकानंदन वर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे दत्री, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी जागरण और दीपकों को शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए दिखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होने पर भी एकादशी महत्व सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर जाकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतराल व्याधि की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। आप सब व्रत को करें और व्रत में फलाहार रहना है। इस दिन आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करने के बाद आप सब पूजा करेंगे और पूरी रात्रि जागरण करना है हम सबको। आप सब कथा सुन चुके हैं और मैं आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सब आमल एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कथा जरूर सुने। जय हो विष्णु भगवान की जय।